इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक होली का गीत सुना रहा हूँ और ये होली के गीत गुनगुनाने से चेहरे पे रौनक और खुशियाँ लौटती हैं। होली का पर्व रंगों का पर्व है। इस होली के दिन सारे गिले शिकवे लोग एक दूसरे को भुला करके इसको होली मिलन का त्यौहार कहते हैं। होली में हुड़दंग भी लोग करते हैं, लेकिन सच जो होली का है वो असत्य पर सत्य की विजय होती है, यह होली का पर्व दर्शाता है। होली का पर्व होलिका दहन से लिया गया। होलिका दहन हुआ क्यों, किसके लिए हुआ, वह कहानी जो है, होलिका को वरदान था कि होलिका जो है वो कभी आग में जलेगी नहीं, लेकिन उसको ये भी था कि तुम अच्छे कर्म के लिए अगर आग में प्रवेश करेगी तो नहीं जलेगी। किसी बुरे कर्म के किसी के कहने पर अगर तुम आग में प्रवेश करेगी तो तुम्हारा भला नहीं होगा। भक्त प्रहलाद को होलिका जलाने के लिए हिरण्यकश्यप के कहने के कारण आग में लेकर बैठकर उसको जला देने की जो है रचना रची थी। और हिरण्यकश्यप ये सोच रहा था कि मेरी बहन तो जलेगी नहीं, इसको तो वरदान है, और हिरण्यकश्यप को पकड़ के बैठेगी तो हिरण्यकश्यप जल जाएगा। लेकिन वही है सोई जो राम रचि राखा, हो तर कोट बढ़ावे। कोट बढ़ावे सोई जो राम रचि राखा, हो तर कोट बढ़ावे शाखा। तो ये चौपाई जो है, ये जो है वही हुआ प्रभु की इच्छा। प्रभु ने भक्त प्रहलाद को जरा से आँच नहीं आने दिया। सोचो क्या प्रभु का जो है क्रियाकलाप है। और होलिका जिसको वरदान था वो जलकर राख हो गई, वो जलकर राख हो गई, उसी को धूलि बंधन कहते हैं। हाँ, और प्रहलाद छोटे से बालक थे, वो आग जली हुई थी, उसके किनारे आकर लौट रहे थे धूल में। उस धूल को हम लोग नमन करते हैं, बंधन करते हैं। ये होलिका पर्व का मेन उद्देश्य है। तो हमको भी हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि असत्य पे सत्य का विजय होता है, और हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, करना चाहिए।